ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, text number 1, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 21st of February, 1975, in Caracas, Venezuela. He explained here, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is already ascertained that Vasudeva, the Supreme Lord. The Supreme Lord is Vasudeva because he is present everywhere. यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है कि वासुदेव परम भगवान है। वासुदेव परम भगवान है क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान है। This evening there was some discussion that God has no particular name, but His names are there on account of His different type of activities. आज शाम में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है, परंतु भगवान के विशेष नाम है उनके विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार। Just like God is present everywhere, therefore His name is Vasudeva. जिस प्रकार भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इसी कारण उनका नाम वासुदेव है। In the Brahma Samhita it is said that God is within this universe and Antarastham, and not only within the universe, but He is in everyone's heart and also He is within the atom. ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, अंडांतरस्थम, और सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर ही नहीं परंतु सबके हृदय में, यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी हैं। Therefore God is unlimited. God अतः भगवान असीमित है। is not limited to become gigantic universal form, but He is also able to enter within the atom. भगवान सिर्फ विशाल ब्रह्मांड विराट रूप में नहीं परंतु एक छोटे परमाणु के अंदर भी घुसने में सक्षम है। In Greek language, God is described Anoranyan Mahto Mahiyan. इसीलिए भगवान की चर्चा की गई है अनोर अनियान महतो महीयान। And is smaller than this much. God has expanded Himself in two different times. वह बड़े से भी अधिक बड़े हैं और छोटे से भी अधिक छोटे हैं। भगवान अपने दो विभिन्न तरह से विस्तार करते हैं। He has expanded Himself as Hansha or personal expansion. Personal expansion. And another expansion is Vivinna, separated expansion. So God expands Himself personally. भगवान ने अपना विस्तार
दो रूपों में किया है, स्वांश या निजी विस्तार एवं विभिन्नांश या भिन्न विस्तार। भगवान स्वयं अपने आप का विस्तार करते हैं। कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमानजो गोविंदमानि संतमान। By his personal incarnation, he expands as Rama, Nrsimha, Varaha, Vamana, so many thousands. अपने स्वयं के निजी विस्तार के रूप में भगवान राम, नरसिम्हा, वराह, वामन इत्यादि हजारों रूप में विस्तारित होते हैं। That is his personal expansion. ये उनके निजी रूप हैं। They are also personal expansion. So that is one type of expansion. Another type of expansion is the Vivinnasa, just like we are. ये सभी भगवान के निजी विस्तार हैं। भगवान का एक अन्य प्रकार का विस्तार भी है जिसे विभिन्नांश कहते हैं, जैसे कि हम हैं। We are also expansion of God, but this is Vivinnasa means the smallest particle. हम भी भगवान के विस्तारित रूप हैं, लेकिन हम विभिन्नांश हैं। विभिन्नांश का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म कण। The sunshine is combination of bright molecules. जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं का एक समूह होता है। Parts, bright parts combined together, they are called sun. That is called sunshine. So we living entities, we are also small bright particles as part and parcel of God. जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे कण, सूर्य के कण मिल करके सूर्य का प्रकाश बनाते हैं, उसी प्रकार से हम जीवात्मा भी परम भगवान के विभिन्न अंश हैं, छोटे छोटे कण हैं। In this way, God is expanded everywhere. इस प्रकार भगवान सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। The Mayavadi impersonalists, they think if God is expanded everywhere, then where is God personally? मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि यदि भगवान सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं तो भगवान स्वयं कहाँ हैं? That is explained in the Bhagavad Gita. Yes. Maya tadamidam sarvam jagat apaktamurtina asthani sarvabhutani nahavadeju avasthitam. Krishna God says that I am expanded in my impersonal form everywhere. इस बात का उत्तर भगवान भगवद गीता में देते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि मैं अपने निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं। सब कुछ मेरे कारण ही विद्यमान है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं हूं। जिस प्रकार से भगवान ने माइक्रोफोन के रूप में अपना विस्तार किया है, ये माइक्रोफोन भी भगवान की शक्तियों का विस्तार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें माइक्रोफोन की पूजा करनी है। भगवान के पास में यह शक्ति है कि यद्यपि वो निर्विशेष रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मूल रूप में भी विद्यमान हैं। इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है कि जिस प्रकार से एक पिता
हो सकता है कि सैकड़ों बच्चों को जन्म दें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता समाप्त हो जाते हैं। This children is expansion of the Father. The Father keeps himself expanding. So, in this way, is Vasudev, meaning he is present everywhere. ये बच्चे भी पिता के ही विस्तार हैं, लेकिन फिर भी पिता अपने स्वरूप को पिता के रूप में बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार वासुदेव का अर्थ है कि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वतः पाणिपादं तत्, भगवान के हाथ एवं पैर एवं आंखें सर्वत्र विद्यमान हैं। क्योंकि भगवान के अंश, चाहे वो विष्णु तत्व हो या जीव तत्व हो, वे सर्वत्र विद्यमान हैं। इसके अलावा भगवान हर एक के हृदय में विद्यमान है, परमात्मा के रूप में। ये परमात्मा जीव आत्मा को दिशा निर्देशन देते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। हृदय का अर्थ हृदय होता है, मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि भगवान मेरे हृदय में विद्यमान है, अतः वे मुझे दिशा निर्देशन देते हैं। अतः हम जब भूल जाते हैं तो वह भी भगवान के कारण होता है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ भूल जाते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं, तो तुरंत भगवान हमारी मदद करते हैं और इस प्रकार से हमें याद आ जाता है कि हाँ, ऐसा था। कभी कभी हम भूल जाते हैं और फिर हमें याद आता है कि हाँ, अब मुझे याद आ गया है, ये ऐसा है। कृष्ण हमें तुरंत यह ज्ञान देते हैं कि यह ऐसा है, तब हमें याद आ जाता है। इस प्रकार से भगवान अपने विस्तारित रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव सब कुछ के आदि स्रोत हैं और इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो यह समझ जाता है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वह वासुदेव है, पर फिर भी हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वासुदेव सब कुछ नहीं है, सब कुछ वासुदेव नहीं है। जिस प्रकार से एक बड़ा फैक्ट्री में
आपके देश में, अमेरिका में, मिस्टर फोर्ड, श्रीमान फोर्ड के पास में बहुत बड़ी फैक्ट्री है। So, in the factory, everywhere, the Mr. Ford is there. फैक्ट्री में सर्वत्र श्रीमान फोर्ड हैं। If you have to see Mr. Ford, you cannot see the car Ford and you become satisfied. यदि आप श्रीमान फोर्ड को देखना चाहते हैं तो आप फोर्ड कार को देख करके संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। Ford. So if I want to see Mr. Ford and if you see the car and you see that maybe Mr. Ford, that is good. The car is Ford, but Ford is not the car. जिस प्रकार से आप कार पर भी फोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप श्रीमान फोर्ड से मिलना चाहते हो और कार को देख करके यह सोच लें कि हाँ, मेरी श्रीमान फोर्ड से मुलाकात हो चुकी है, तो यह मूर्खता होगी। कार फोर्ड है लेकिन फोर्ड कार नहीं है। Everything is God, but everything is not God. इस प्रकार से समझने का प्रयास करें कि सब कुछ भगवान है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। Don't be misled by the Mayavadi philosophy that everything is God and my knowledge is finished. That is impossible. आप मायावादी दार्शनिकों के इस सिद्धांत से भ्रमित न हो कि सब कुछ भगवान है और मेरा ज्ञान समाप्त हो चुका है। यह अपूर्ण ज्ञान है। The origin of everything, what is the nature of that origin, that is being explained now. सब कुछ के आदि स्रोत, उनकी प्रकृति क्या है, उसका चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है। Vasudev is everything accepted, but whether Vasudev is a living being or a doesn't matter. वासुदेव सब कुछ है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या वासुदेव जीवित हैं या फिर जड़ पदार्थ हैं? Nowadays, the theory, scientist theory is going on that life is made of chemicals. अभी यह थ्योरी चल रही है कि जीवन सिर्फ रसायनों का बना हुआ है, That is matter. यानी कि पदार्थ का। This has been discussed 5,000 years ago by Vasudev, whether the origin of life is light or matter. इस बात के ऊपर चर्चा 5000 साल पहले व्यासदेव कर चुके हैं कि जीवन का स्रोत जीवन है या पदार्थ। That the origin of everything is life. Because Vasudev is also life. वे कहते हैं कि सब कुछ का आदि स्रोत जीवन है क्योंकि वासुदेव भी जीवन है। Argument. And this, whether origin of life is matter or life. Then अब हम आपके तर्क पर आते हैं कि क्या सब कुछ का आदि स्रोत जीवन है या पदार्थ। here it is stated origin is life. Because here it is said यहाँ पर कहा गया है कि वह आदि स्रोत जीवन है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जतो अन्नयास इतरतश्च अर्थेषु विज्ञो सरा. Just like I am taken as the origin of this Krishna consciousness movement. That means I know everything directly and indirectly of all this movement. जिस प्रकार से यदि मुझे इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन का संस्थापक आचार्य स्वीकार किया जाता है तो इसका अर्थ है कि मुझे इस आंदोलन के बारे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ पता है। If I do not know directly and indirectly everything of this movement, then I cannot be called the founder acharya. And as यदि मुझे इस आंदोलन के बारे में
सब कुछ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न पता हो तो मुझे फिर संस्थापक आचार्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह स्रोत एक जानने वाला व्यक्ति बन जाता है तो वहां जीवन है। इसलिए जड़ पदार्थ सब कुछ का ज्ञाता नहीं हो सकता है। वे अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाले हैं। सब कुछ के आदि स्रोत उनके पास में बुद्धि है, वे जानते हैं। उनके पास ज्ञान की शक्ति है, सब कुछ है। कोई भी पदार्थ हम लोग सोचते हैं, जैसे कि यह माइक्रोफोन है, यह माइक्रोफोन कुछ धातु एवं कुछ तार या कुछ प्लास्टिक इन सब चीजों का बना हुआ है। लेकिन ये सब आपस में अपने आप ही नहीं जुड़ गए हैं। एक व्यक्ति जो इस कला को जानता है उसने इन सब चीजों को आपस में जोड़ा है, इसलिए अभी यह कार्य कर रहा है। यदि मान लीजिए कि यह माइक्रोफोन कार्य करना बंद कर दे, तब हमें इसे एक ऐसे व्यक्ति के पास में लेके जाना पड़ता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानता है कि यह किस प्रकार, इसमें क्या क्या है और किस प्रकार के वे आपस में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सब कुछ के आदि स्रोत और सबके आदि स्रोत वह ज्ञाता है, वह जड़ पदार्थ नहीं है। इसलिए उनके बारे में कहा गया है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ है वह संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं। अभी यह कहा जा सकता है कि अभिज्ञ संपूर्ण ज्ञान एक अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से मैं इस माइक्रोफोन के बारे में सब कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन यदि मैं जानना चाहूं तो मुझे एक ऐसे संपूर्ण ज्ञाता के पास में जाना पड़ेगा जो मुझे यह समझा सके कि कैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर आपस में यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि सब कुछ का आदि स्रोत सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है, स्वीकार्य है, लेकिन उनका ज्ञान कहां से आया? जिस प्रकार से नास्तिक वर्ग के लोग कभी कभी यह पूछते हैं कि यदि भगवान सबके पिता हैं तो उस परम भगवान का पिता कौन है?
self-sufficient. उत्तर यह है कि भगवान का कोई पिता नहीं है, वह स्वयं समर्थ है। Therefore, this word is Sarat. Sarat means self-sufficient. इसीलिए स्वराट शब्द का व्यवहार हुआ है। स्वराट का अर्थ है स्वयं में समर्थ। So far we are concerned, I have got my father has got father, his father has got father, more. When come to a person who has no more father, there is no. जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारे पिता हैं, उनके भी पिता थे, उनके ही पिता थे, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता सब थे। जब आप एक ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रकार से पहुंच जाएं जिनके और कोई पिता नहीं थे, तो वही भगवान हैं। यही परीक्षा है। यदि इस प्रकार से हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जिसका कोई पिता नहीं है, तो वही भगवान है। यदि आपके पास में कोई मूर्ख आकर के यह कहे कि मैं भगवान हूं, तो आप उनसे यह पूछें कि क्या आपका कोई पिता है। यदि वह कहता है कि हाँ मेरे पिता हैं, तब आप समझ जाएं कि वह एक कुत्ता है। मैं जानता हूं कि आपके पास में बहुत सारे नकलची भगवान आते हैं, मैं यह जानता हूं, और इसीलिए उनकी परीक्षा करने के लिए आप उनसे पूछें कि क्या तुम्हारे पिता हैं। यदि वह कहता है कि हाँ मेरे पिता हैं, तब आप उन्हें कहें तुम कुत्ते हो। इसीलिए भगवान का एक अन्य नाम अज है। अज का एक अर्थ होता है कि वे किसी पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में अनादि शब्द का व्यवहार है। अनादि का अर्थ है कि उनका कोई स्रोत नहीं है, परंतु वे आदि हैं, वे सब कुछ के आदि कारण हैं। अनादि का अर्थ है कि उनका कोई स्रोत नहीं है, लेकिन आदि वे सब कुछ के स्रोत हैं। यह बहुत ही सरल समझ है। भगवान को समझना कठिन नहीं है। अनादि आदि, सबका कोई ना कोई स्रोत है। जिस प्रकार से मेरे एक पिता हैं, उनके ही पिता थे, उनके ही पिता थे, उनके ही पिता थे। आदि का अर्थ है मूल स्रोत। जब आप कृष्ण के पास में या भगवान के पास जाएं, तो उनका कोई स्रोत नहीं होता। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें कि भगवान का कोई आदि स्रोत नहीं है, लेकिन वे सब कुछ के आदि स्रोत हैं। अब अगला प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि वैदिक शास्त्रों के सूचना अनुसार आदि पुरुष ब्रह्मा है।
जब सृष्टि हो रही थी उस समय में प्रथम जीव जिनकी सृष्टि हुई थी वे ब्रह्मा जी थे। All other living entities expanded. ब्रह्मा जी से अन्य सारे जीव जंतु विस्तार पाए। Creation understand. इस प्रकार से सृष्टि हुई। So one may mistake that Lord Brahma is the Supreme Personality of Godhead because he has no. इस प्रकार से कोई भ्रमित हो सकता है कि ब्रह्मा ही भगवान है क्योंकि उनके कोई आदि स्रोत नहीं है। Nobody knew that by whom born Lord Brahma was born. क्योंकि कोई नहीं जानता है कि ब्रह्मा जी किनके द्वारा जन्म ग्रहण करते हैं। Brahma is not the original source of everything. Although he has created this universe, he is not the original source. इस प्रकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, परंतु ब्रह्मा सब कुछ के आदि स्रोत नहीं है। यद्यपि उन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, लेकिन वो आदि सृष्टिकर्ता नहीं है। Therefore, it is explained here that the original person is Vasudeva or Krishna. इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि आदि पुरुष कृष्ण है या वासुदेव हैं। And he gave intelligence to Brahma. और उन्होंने ब्रह्मा जी को बुद्धि प्रदान की जिसके द्वारा वह सृष्टि कर सके। That Brahma was alone, how he took instruction from the superior person. अब यदि हम यह तर्क करें कि ब्रह्मा जी यदि अकेले थे, तब कैसे वह एक अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से उपदेश ग्रहण करते हैं। Therefore it is said, Tene Brahma Ram, the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, instructed him from the within the heart. इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, परम भगवान वासुदेव ने उन्हें हृदय के अंदर से उपदेश दिया था। That is not only for Brahma, that is not the only prerogative of Brahma. ये सिर्फ ब्रह्मा जी का ही एकमात्र एकाधिकार नहीं है। Krishna, we have already stated, is stated in everyone's heart. कृष्ण हम पहले ही बता चुके हैं कि वे सबके हृदय में विद्यमान हैं। He can give instruction. The only thing is that you have to become qualified like Brahma so that you can receive instruction from him within the heart. वह यदि आप उनसे सलाह करें तो वे आपको भी उपदेश दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि आपको भी ब्रह्मा जी के समान योग्य बनना पड़ेगा, जिससे कि आप हृदय के अंदर से भगवान से उपदेश प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाएं। And what is that qualification? That is all. यह योग्यता क्या है, यह भगवद गीता में बताया गया है। Also stated in the Bhagavad Gita. Tenam sadadujittanam bhajataam atibhibhutamam tadani buddhiyogam tam tenamam udyanite. Krishna saying that I am situated in everyone's heart. कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ। Qualified to hear. And what is that qualification? That qualification is practice of bhakti yoga. सिर्फ एक व्यक्ति को योग्य बनना पड़ेगा, और वह योग्यता क्या है? वह योग्यता है भक्ति योग का अभ्यास। यह योग्यता है सतत भक्ति योग में अभ्यास, जब एक व्यक्ति सदैव भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। तो सिर्फ वही लोग जो सदैव 24 घंटे भगवान के प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं,
सिर्फ उन्हीं को भगवान उपदेश देते हैं, आप इस प्रकार करें। और यह उपदेश क्या होता है? The discussion is meant for giving him facilities to come back home, back to God. ये उपदेश उस व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। Here in this material world, we are struggling for existence, and therefore we are not happy here. इस भौतिक जगत में हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ खुश नहीं हैं। इसीलिए कृष्ण हमें उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप ये सब मूर्खतापूर्वक व्यस्तता को छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरा शरण ग्रहण कीजिए। और हम जब यह शरणागति ग्रहण करते हैं तब यही शरणागति ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। हे कृष्ण वासुदेव, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और मैं आपको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उसके बाद आप भगवान की प्रेममयी सेवाएं करना प्रारंभ करें और धीरे धीरे आपको हृदय से भगवान उपदेश देना शुरू करेंगे, आप ऐसा करें और आप वैसा करें, और इस प्रकार से आप भगवान के पास में जा सकते हैं। तो यह किसी के लिए भी कठिन नहीं है, यह बहुत ही आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। और यह आसान चीज क्या है? और ये क्या है? बहुत ही आसान है, सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। जब तक कोई भक्त नहीं बनता तब तक वह सदैव कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता। यह संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण के बारे में सदैव चिंतन करता है वह भक्त है। इसीलिए हम यह समाचार हर जगह फैला रहे हैं कि हरे कृष्ण का जप करो। हरे कृष्ण के जप करने का अर्थ है कृष्ण का चिंतन करना। कृष्ण कहते हैं मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सदैव अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है वह प्रथम श्रेणी का योगी है। योगी आपके देश में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और यहाँ यह एक उदाहरण है प्रथम श्रेणी के योगी बनने के लिए। तो यह प्रथम श्रेणी का योगी है और यह बनने के लिए आपको बहुत कष्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नाक को इस प्रकार दबाना है या सर को आगे पीछे ऐसे करना है। सिर्फ आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। इस प्रकार से आप प्रथम श्रेणी का योगी बन सकते हैं और जैसे ही आप प्रथम श्रेणी का योगी बनते हैं तो आपके पास में सारी शक्तियां आ जाती हैं।
You must attain the power. शायद आप योगिक सिद्धियों के बारे में नहीं जानते हैं। 8 प्रकार की योग सिद्धि होती है। सिर्फ उछल कूद करना ये योग नहीं होता है, आपके पास शक्तियां भी होनी चाहिए। Power is Anima, Ladima, Mahima, Prakti, Siddhi, Vashita, Visita, like that. ये सिद्धियां हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, सिद्धि, वशिता, इशिता इत्यादि। Anima means you can become smaller than the smallest. अणिमा का अर्थ है कि आप छोटे से भी अधिक छोटा बन सकते हैं। One who has attained yogic perfection, he can become you lock up anywhere and you will come out. जिनके पास में योग सिद्धियां होती हैं, उनके पास में ये सब होता है। आप उन्हें कहीं भी बंद कर दीजिए तो वह वहां से बाहर आ जाएगा। Like that, the yogi is locked up and he cannot come out. So yoga यह योग सिद्धि है। ऐसा नहीं कि आप एक योगी को बंद कर दे कहीं और वह वहां से बाहर नहीं आ सकता। siddhi. The yoga siddhi you can get and you become perfect yogi, mahima also. You can float in the air. इस प्रकार से योग सिद्धि होती है। आप इन योग सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक योग में सिद्ध हो जाएं। महिमा भी है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति हवा में तैर सकता है। That is called Lagima. Now the aeroplane is going in the air very good speed. But when you get yoga siddhi, your speed becomes very light. इसे लघिमा कहते हैं। अभी वायुयान है जो वायु में बहुत ही तीव्र गति से उड़ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास में योग सिद्धि आ जाती है तब आप बहुत ही हल्के हो जाते हैं। You can go anywhere in a moment. आप कहीं भी एक क्षण में ही पहुंच सकते हैं। It is speedier than the mind. Just like mind, you are sitting here and your paternal home may be 10,000 miles away. But by mind you can go immediately. यह आपके मन से भी अधिक तीव्र होता है। मन ये बहुत तीव्र होता है। जिस प्रकार आप यहाँ बैठे हुए हैं और यदि आप अपने पैतृक आवास के बारे में सोचें जो 10,000 मील दूर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप मन के द्वारा वहां तुरंत जा सकते हैं। He cannot take your body immediately there, but he can take your mind there immediately. ये मन का गति होता है। आप अपने शरीर को वहां तुरंत नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन मन के द्वारा आप वहां तुरंत पहुंच सकते हैं। Mind is finer than this gross body. यह कैसे संभव होता है? क्योंकि मन हमारे स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म होता है। इंद्रियाणि पराराहु इंद्रिय परात्मना मनस्तु परस्थिति is finer. Just as this gross body is senses. The finer than this is the mind. भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। और भी अधिक सूक्ष्म होते जाते हैं क्रमिक रूप से। जिस प्रकार से हमारा यह स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का अर्थ हमारी इंद्रियां हैं और इनसे अधिक सूक्ष्म है मन। तो योग सिस्टम में तो कंट्रोल द माइंड। योग सिद्धि का अर्थ है, योग पद्धति का अर्थ है मन पर नियंत्रण प्राप्त करना। Control the senses because mind is the master of the senses. मन को नियंत्रित करके आप इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। Still finer is the intelligence. So you can train up your mind with intelligence. मन से भी अधिक सूक्ष्म बुद्धि होती है, इसीलिए आप बुद्धि के द्वारा मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। When one engages the mind in Krishna consciousness. और यह सर्वोत्तम बुद्धि है जब कोई अपने बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाए। Distraction from the Supreme Personality of Godhead, sitting anywhere. तब आप परम भगवान से सीधे
उपदेश प्राप्त कर सकते हैं कहीं भी बैठकर। So this thing can be understood gradually after purifying the mind. ये सब क्रमशः समझ में आएंगी जब धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। At the present moment, on account of our material contamination, our mind is contaminated with so many material things. वर्तमान अवस्था में क्योंकि हम अनेक भौतिक कल्मश से दूषित हैं, हमारा मन दूषित है, सो बहुत अधिक भौतिक कल्मश से। If you purify your mind, then you come to the spiritual platform. यदि आप अपने मन को शुद्ध कर लें, तब आप एक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये बुद्धि है। बुद्धि मन और आत्मा के बीच का एक माध्यम है। शरीर से अधिक सूक्ष्म मन होता है, मन से अधिक सूक्ष्म बुद्धि होती है और बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म आत्मा होता है। So if you keep your mind always engaged at the lotus feet of Krishna, then you become purified. So this is the movement of Krishna consciousness. और यदि आप अपने मन को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगाकर रखें तो यह शुद्ध हो जाता है और यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। किस प्रकार मन को सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लगाकर रखा जाए। और यही भक्ति योग है। यदि आप इस प्रकार से भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा और इसीलिए हम भक्ति योग को संपूर्ण विश्व में फैला रहे हैं और यहाँ पर हमारा एक सेंटर है, एक केंद्र है। तो आप इसका लाभ उठाएं। यह भावुकता नहीं है, यह एक प्रामाणिक चीज है जो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर स्थित है। हमारे पास में कई ग्रंथ हैं, 50 से अधिक किताबें हैं इस आंदोलन के बारे में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और यदि आप नहीं समझ सकते तो भक्तों से पूछ सकते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। समाधि का अर्थ है सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहें। एक प्रश्न आता है कि मंदिर में सर्वत्र माया है, जो लोग मंदिर में रह रहे हैं वे माया में हैं। प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि माया कहाँ नहीं है। मुझे बताओ कि माया कहाँ नहीं है, हम वहीं पर चले जाएंगे। मंदिर में माया नहीं है, लेकिन चूंकि मैं माया में हूं अतः मैं सोचता हूं कि मंदिर माया में है। भगवत गीता में कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते।
while anyone who surrenders to me, he overcomes the influence of Maya. जब कोई भी मेरा शरण ग्रहण करता है तो वह माया के प्रभाव से बाहर निकल जाता है। They are surrendered, therefore they are not in Maya. इस मंदिर का प्रत्येक सदस्य ने भगवान का शरणागति लिया है, इसलिए वे माया में नहीं हैं। Only one path. God आत्म साक्षात्कार के कितने रास्ते हैं? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है। guide him, the path is one. There cannot be two paths. Just like, suppose, in India, the India is from here to the eastern side. एक ही रास्ता है, भगवान एक है और उन्हें अनुभव करने के लिए भी एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार सोचें कि भारत है, यदि आपको यहाँ से भारत जाना हो तो पूर्वी दिशा की ओर जाना होगा। Yes. This is an example. So you cannot find the western side. ये एक उदाहरण है, आप पश्चिमी दिशा में नहीं पाएंगे भारत को। Just like Columbus, he wanted to discover India. जिस प्रकार कोलंबस वह भारत को खोजना चाहता था, He went to the western side. So he found America. कोलंबस वह भारत को खोजना चाहता था, लेकिन वह पूर्वी दिशा में न जाकर पश्चिमी दिशा में गया और वह अमेरिका पहुंच गया। So if you want to find out God, then you have to take the right path. इसीलिए आपको यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो आपको सही दिशा में जाना होगा। Bhaktyānāṁ vijānāti, jānāna jasyāmi tattva. He never says by jnana karma yog one can achieve God. भगवान गीता में कहीं नहीं कहते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञान, कर्म या योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। So if you want to have God, then you have to take these devotional activities. But if you want to have Maya, you can take different paths. यदि आप वास्तविक रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन भक्ति योग के पद्धतियों का अभ्यास करना होगा, और यदि आप माया में रहना चाहते हैं तो आप अन्य रास्तों को चुन सकते हैं। You say how Columbus also, if he would have kept going, he could have. But he is going to the. Yes, you are right. प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि यदि वह कोलंबस की तरह उसी दिशा में आगे बढ़ते जाता तो भी वह पहुंच जाता भारत। तो उसके उत्तर में पहुंच जाता कि हाँ, यदि वह बढ़ते जाता उसी दिशा में आगे तो पहुंच जाता, ये सही बात है। Columbus would have gone still farther western side, and he should have get India. यदि कोलंबस पश्चिमी दिशा में और आगे जाते जाता तो वह भारत पहुंच जाता। Means if you take other path, then you will achieve God after many lives. इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो आपको भगवान को प्राप्त करने में कई जन्म लग जाएंगे। So if you want to waste your time to achieve God, you can take different paths. यदि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना समय नष्ट करना चाहते हैं तो आप अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं। If you want immediately, then you go path. लेकिन यदि आपको तुरंत चाहिए तो आप भक्ति के रास्ते को चुने। Just like nowadays the lift and staircase. If you want to go to the topmost flat, you can go by the stairs. जैसे अभी इमारतों में लिफ्ट होता है और सीढ़ियां होती हैं, यदि आप सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं एवं लिफ्ट से भी जा सकते हैं। Or you can go by the lift, but when the lift is there, I can take the stairs. लेकिन यदि लिफ्ट उपलब्ध है तो हम सीढ़ियों से क्यों जाएं? You take the advantage of the lift,
आप लिफ्ट का लाभ उठाएं। second go to the top floor. And आप इस प्रकार से तुरंत ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। go and step by step, which is there, hold it. यदि आप एक एक करके सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा। Therefore, unintelligent person takes to other paths, and the intelligent person takes to what we do. इसीलिए जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं वे लोग अन्य रास्तों को चुनते हैं और जो लोग बुद्धिमान हैं वे भक्ति के रास्ते को चुनते हैं। He says, the Son of God, we admit him. वे कहते हैं भगवान के पुत्र, हम इसे स्वीकार करते हैं। God and I are one. First the equivalent. Yes, because everyone is spirit soul, and Christ is also spirit soul. That's what. हाँ, क्योंकि सभी जीव आत्मा है, क्राइस्ट भी एक जीवात्मा है, इसीलिए They are one. हम कह सकते हैं कि वे एक हैं। Even in the beginning there was the Word, and the Word was God. What does this mean? God was there, therefore he had his word. God is person, therefore he can speak. ऐसा कहते हैं कि पहले शीर्ष शब्द थे, तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि हाँ, शब्द थे, इसका अर्थ है कि पहले भगवान थे और ये भगवान के शब्द थे। इसका अर्थ है कि भगवान पहले से विद्यमान थे। There are word, God's word, that means God is person. यदि भगवान के शब्द थे तो इसका अर्थ है कि भगवान एक व्यक्ति हैं And because he is person, therefore he has his son, Christ. और क्योंकि एक व्यक्ति हैं भगवान, इसीलिए उनका एक पुत्र है क्राइस्ट। So if you follow Bible, you also get knowledge. यदि आप बाइबल का अनुसरण करते हैं तब भी आपको ज्ञान मिलता है। We are after seeing people that he has got knowledge of God. It is not the question of Bible or Bhagavad Gita. We want that you become God conscious. That is, हम लोग यह देखना चाहते हैं कि आपको भगवान के बारे में ज्ञान मिले। यह बाइबल या भगवद गीता का प्रश्न नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि आप भगवान की चेतना से भावित हों। ये हमारा आंदोलन है। in the Srimad Bhagavatam, there is no such mention as Christian religion, Hindu religion, Muslim religion, or Buddha religion. There is no. श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के किसी धर्म की चर्चा नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। No. Bhagavad says, Sabhi Purushan Paro Dharma, Jato Bhakti Raro. That is first class religion. We helps one to love God. भागवतम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भागवतम में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी का धर्म वह है जो एक व्यक्ति को यह सिखाए कि भगवान को किस प्रकार प्रेम करना है। Teaching people how to love God. That is our mission. We don't say that you become Christian or Hindu or Muslim or no. You become a lover of God. यही हमारा ध्येय है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप क्रिश्चियन या हिंदू या मुस्लिम बने, नहीं, हम यह सिखाते हैं कि आप भगवान के प्रेमी बने। Comparatively, the process which you are recommending, that is the easiest process. तुलनात्मक दृष्टि से जो विधि हम सिखा रहे हैं वह सबसे आसान विधि है। One priest in Boston, he said that these boys and girls are our countrymen, are our boys. Before this movement, they did not come to the church, and now how they are men after God. यह एक बोस्टन के पादरी ने स्वीकार की थी। वो कहते हैं कि ये लड़के और लड़कियां हमारे देश के ही हैं और इस आंदोलन के आने के पहले वे कभी चर्च नहीं आते थे। अब ऐसा कैसे हो गया कि वे भगवान के पीछे पागल हो गए हैं। To become pure and go back to home, back to God. Thank you very much. इसीलिए यह सबसे आसान विधि है शुद्ध होने का और भगवान के धाम वापस जाने का। आप सबको बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।
वही वाला